दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। गाजीपुर जिले में एक जगह अतिक्रमण हटाने की घटना हुई है। ये अतिक्रमण कहां हटा इसको समझिए आप। गाजीपुर जिले में 3 एयर स्ट्रिप अंग्रेजों ने बनाई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने 3 एयर स्ट्रिप बनाई थी जब जापान अब अटैक कर रहा था, जहां जहां पे इंडिया इंडिया पे भी अटैक कर सकता था। तो उससे बचने के लिए 3 स्ट्रिप गाजीपुर में बनाई गई थी। एक बनाई गई थी गाजीपुर बनारस बॉर्डर के पास रजवाड़ी में। दूसरा गाजीपुर जिले के शहर के पास है अंधऊ। और तीसरा बनाया गया शाहबाज कुली, एक जगह। वहां पे 3 जगह एयर स्ट्रिप बनी गई थी। अंधऊ में जो एयर स्ट्रिप बनाई थी आर्मी ने, अंग्रेजों की आर्मी ने, कि यहां से अंग्रेजों के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फाइटर प्लेन यहां से उड़ा करते थे। बाद में जब देश आजाद हुआ तो यहाँ पे राज्य सरकार के विमान हेलीकॉप्टर वगैरह उतरते थे। अभी क्या हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना अलर्ट हुई और उसने ये डिसाइड किया कि इस तरह की जितनी एयर स्ट्रिप बनी हुई है सबको अपने देख रेख में लिया जाए और वो किया जाए। तो वहां पे रक्षा संपदा मिनिस्ट्री ऑफ दिस डिफेंस स्टेट, जो डिफेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट होता है जो कि डिफेंस की संपत्तियों की के बारे में जिसका पूरे अभिलेख होता है। तो वहां पे गाजीपुर का जो अंदुआ एयर स्ट्रिप थी, वहां पे उसने पाया कि एयर स्ट्रिप के आसपास काफी अतिक्रमण हो गया। तो रक्षा मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्टेट ने इनको लोगों को 15 दिन की नोटिस दी और 15 दिन की नोटिस में जो लोग नहीं हटे तो वहां पे बुलडोजर चल गया। अब सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, बुलडोजर चल गया और इस बुलडोजर को चलने के बाद बड़ा बवाल हुआ। स्वाभाविक है, गाजीपुर जिला इस वक्त दूसरी वजह से पॉपुलर है क्योंकि गाजीपुर में 2022 में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था। वहां सारी सारी सीटें वो सपा के पास है। गठबंधन की 2 सीटें थी, जहुराबाद एक सीट और है, वहां से सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के विधायक थे, तो वो दोनों अब सत्ता पक्ष के साथ आ गए। सांसद वहां दूसरी बार अफजाल अंसारी चुने गए। अब अंधुआ में जब बुलडोजर चला और इधर बीच क्या हुआ कि पानी बहुत बरस रहा है, बहुत तेजी से पानी बरस रहा है। तो जिनके मकान छीने गए हैं बरसात के समय, वो थोड़ा परेशान है। इस पे कवरेज हो रही है। अब राजनीति तो होनी ही है, बरसात के समय आप किसी का घर गिरा दीजिएगा तो कहाँ रहेगा। इसको लेके वहां पहले सपा के स्थानीय विधायक कोई वीरेंद्र यादव बताया जाए तो उन्होंने कुछ धरना प्रदर्शन किया। अब चूंकि गाजीपुर से सांसद हैं अफजाल अंसारी, अब देखिए इसमें होता क्या। आज अफजाल अंसारी कल वहां गए थे पीड़ितों से मिलने जुलने के लिए। तो गोदी मीडिया के चैनल, आप जानते ही, एक चैनल ने चलाना शुरू कर दिया कि मुख्तार अंसारी द्वारा कब्जा की गई 500 बीघो चैनी जमीन पर चला बाबा का बुलडोजर। अब जरा हेडलाइन समझिए, मुख्तार अंसारी द्वारा कब्जा की गई 500 बीघा जमीन पे चला बाबा का बुलडोजर। अब अफजाल अंसारी गए वहां पे, भाई स्थानीय सांसद हैं, पता चला कि भाई कई लोगों के मकान तोड़ दिए गए हैं। तो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी जब पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मीडिया वालों को, भाई ये आर्मी अंग्रेजों के जमाने की स्ट्रिप थी, अंग्रेजों के बाद ये भारत सरकार को मिल गई। और उन्होंने थोड़ा, विपक्ष के सांसद ने थोड़ा तंज भी कसा कि भारत सरकार गरीबों के मकान को इस वक्त जब आद्रा नक्षत्र चल रहा है, देखिए अफजाल थोड़ा पढ़े लिखे हैं, दिमाग से बात करते हैं, तो उन्होंने कहा आद्रा नक्षत्र चल रहा है, ऐसे समय में तो लोग चिड़िया का भी घोंसला नहीं तोड़ते हैं और इतनी कम नोटिस में तुरंत तोड़ दिया गया, ऐसे समय में तोड़ना नहीं चाहिए था। मैं इस मुद्दे को संसद में उठाऊंगा। उन्होंने ये भी तंज कसा कि अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले लोगों को आप नागरिकता दे देंगे, लेकिन जो लोग यहां रह रहे हैं उनके मकान बरसात के समय तोड़ दिए जा रहे हैं। और फिर रिपोर्टर ने बोला कि बाबा का बुलडोजर चल गया, मुख्तार की जमीन पे कब्जा की गई, तो थोड़ा सा उखड़ गए अफजाल और बोले कि भाई ये मुख्तार ने नहीं कब्जा किया था, बहुत लोग इस पे हैं, मुख्तार का नाम जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। और मैंने इस चीज को फिर वेरीफाई किया, ये बाबा का बुलडोजर नहीं चला है, ये आर्मी ने
एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि जो हमारे इस तरह की एयर स्ट्रिप हैं जिनकी इनको जरूरत पड़ सकती है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो वहां से हम अपना कब्जा उब्जा जो अतिक्रमण हुआ है उसको हम हटवाएंगे। अब रक्षा मंत्रालय के डिफेंस स्टेट डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया और लोग बता रहे हैं, मेरी स्थानीय गाजीपुर के लोगों से बात हुई कि आर्मी के लोग वहां गए थे। अब चूंकि आर्मी सीधे तो जाके बुलडोजर चलाएगी नहीं, तो स्थानीय प्रशासन ने जहां जहां मार्क कर रखा था आर्मी ने, और ऐसा कहना है, देखिए डिफेंस स्टेट का जो मानना है कि उन्होंने 15 दिन पहले नोटिस दे दी थी, लोगों ने मकान कुछ लोगों ने खाली कर दिया, कुछ नहीं खाली किया, तो वहां बुलडोजर चल गया। अब वो बताया जा रहा है, मीडिया को देखिए, वो कह रही मुख्तार की जमीन पर चला बाबा का बुलडोजर। और खबर क्या है भाई, एयर स्ट्रिप जो है आर्मी की थी, एयरफोर्स की थी, उन्होंने अपना अतिक्रमण हटाया और डिफेंस रक्षा मंत्रालय सेना के कहने पे अतिक्रमण हटाया गया है, लेकिन इसको बना दिया गया कि योगी जी का बुलडोजर। तो थोड़ा अफजाल उखड़ गए, उन्होंने मीडिया वालों से कहा, बयान है उनका, बयान है कि बाबा का बुलडोजर जो चला आप लोग चला रहे हैं ना, अब ये बुलडोजर बाबा की सरकार को ही ढहा देगा, गिरा देगा। क्योंकि वो बार बार यही कह रहे हैं कि भैया नोटिस, कई लोगों को तो नोटिस भी नहीं मिला था, और बार बार वो इस चीज का जिक्र कर रहे हैं अपने बयान में कि आर्द्रा नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में इस वक्त सावन के पहले बहुत पानी गिरता है और पानी बरस भी रहा है। आप सब जान रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से धुआंधार बारिश हो रही है, तो जिसके सर की छत चली जाएगी बेचारा कहां जाएगा। तो ये बात तो सही है। और दूसरा उन्होंने तंज कसा कि आप वो जो सीए हुआ था ना, कि जो बाहर से लोग आएंगे, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से और अगल बगल से जो हिंदू आएंगे उनको नागरिकता दी जाएगी, तो उसको लेकर भी उन्होंने तंज कसा कि बाहर के लोगों को तो आप नागरिकता दे देंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको। और ये बोला उन्होंने कि इस मुद्दे को हम संसद में उठाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि अब बाबा के बुलडोजर से आम आदमी को इतना नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, थोड़ा अफजाल जी को भी बाबा का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा देखिए तथ्य पता किया मैंने कि ये तो आर्मी ने कहा कि भाई ये अतिक्रमण है, हमको ये एरिया खाली करानी है। थोड़ा गलतियां इसमें उनका ही चीज, अफजाल ने जो तथ्यात्मक बातें कही कि शायद वहां पंचायत भवन भी था, पीएचसी भी था, तो उन्होंने कहा कि भाई सरकारी जमीन पे अवैध कब्जे पे कैसे, एयरफोर्स की जमीन पे या आर्मी की जमीन पे कैसे बन गया। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, इतने दिनों से अगर लोग वहां रह रहे थे तो गलती है, आर्मी की भी गलती है, स्थानीय प्रशासन की भी गलती है। लेकिन अब चूंकि आर्मी एयरफोर्स को जरूरत महसूस हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और आप देख ही रहे हैं कि अब जो है असली लड़ाई जो होनी है वो किसी मतलब आर्मी का या थल सेना इसको कहते हैं, उसका यूज कम है। अब बेसिकली लड़ाई मिसाइल्स के जरिए ही होनी है। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, फाइटर प्लेन, फाइटर जेट्स। तो आर्मी को समझ में आया कि भाई हमको अपना ये जो वर्ल्ड वॉर 2 में हमने जो बनाया था अंग्रेजों ने, वो सब जगह हम खाली करा लें, कब कहाँ जरूरत पड़ जाए। आप देख ही रहे हैं किस तरह का तनावग्रस्त माहौल चल रहा है पिछले 2-3 महीनों से, खासकर इजराइल ईरान वार, उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर। तो ये चीजें हुई हैं थोड़ा सा। मेरे जो मैंने जिस सज्जन से बात की उनका कहना था कि 15 दिन पहले डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टेट ने नोटिस दे दिया था। तो अब लेकिन ये भी एक सच है कि आपने नोटिस दिया, इस वक्त बरसात बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसको टाला जा सकता था। लेकिन दूसरी तरफ गोदी मीडिया ये कह रही है कि मुख्तार ने 500 बीघा जमीन पे कब्जा कर रखा था, और अफजाल का कहना है कि वो मुख्तार की जमीन नहीं है। वहीं मेरी किसी एक सज्जन से गाजीपुर की बात की, बोले कि नहीं गाजीपुर में कुछ जमीनें वहां पे मुख्तार के कोई पार्टनर है, उन्होंने कोई वहां पे प्लांट वगैरह भी लगा रखा था। सच क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन जो अभी समझ में आ रहा है कि एक बात जो लग रही है कि बरसात का मौसम है, आर्द्रा नक्षत्र है, तो ये कार्रवाई की टाइमिंग पे आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जब मामला एयरफोर्स
आर्मी और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है प्रशासन ने जो किया होगा वो आर्मी के कहने पे ही किया होगा। इसमें योगी को इसमें इसमें योगी को कहना कि योगी ने बुलडोजर चलाया, ये थोड़ा गलत है। ये बुलडोजर जो गाजीपुर में अंदुआ एयरस्ट्रिप पे चला है, ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टेट रक्षा उनके आदेश पे चला है, और लोग बता रहे हैं कि वहां पे सेना खड़ी थी जब बुलडोजर चल रहा था। तो इसको लेकर राजनीति हो रही है। अफजाल का यह बयान वायरल हो गया है कि जो बुलडोजर बाबा की सरकार को ही ढहा देगा, क्योंकि उससे बाबा के बुलडोजर से आम आदमी को बड़ा कष्ट हो रहा है, आम आदमी को ही ज्यादा इसमें पिस रहा है। और ये भी एक सच है, गाजीपुर में कई लोग जिनके मकान छीने गए हैं बरसात के समय, तो उनके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वो उसको लेके तंज कस रहे हैं कि जब दूसरे देश से जो नागरिक आ रहे हैं उनको आप नागरिकता दे रहे हैं, यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके मकान। फिर मैं कह रहा हूँ, अफजाल ने बार बार इसे किया कि आर्द्रा नक्षत्र में, इस नक्षत्र में जब पानी बरसता है और पंछी के घोंसले भी नहीं तोड़े जाते हैं, ऐसे समय उन्होंने अतिक्रमण के कार्रवाई पर सवाल उठाया है। उन्होंने बोला है कि वो इस मामले को उठाएंगे संसद में, लेकिन अब चूंकि अफजाल ने बोल दिया कि बाबा का बुलडोजर ही बाबा की सरकार को ढहाएगा, तो मीडिया को हेडलाइन मिल गई और मीडिया इसको चला रही है। और उन्होंने एक टीवी चैनल का नाम भी लिया, मैं नहीं बताना चाहता। उन्होंने कहा कि एक टीवी चैनल तो ये चला रहा था कि मुख्तार ने यहाँ 500 बीघा जमीन कब्जा कर रही थी, बाबा का बुलडोजर उस कब्जे पे चल गया। ये अभी है फिलहाल की खबर है गाजीपुर से। ये खबर पिछले 2-3 दिनों से स्थानीय लोकल मीडिया में चल रही है। अब आज ये वायरल हो रही है, क्योंकि होता है कि छोटी शहरों की खबर जो है थोड़ा देर में आती है, लेकिन इसमें राजनीति होगी। आगे क्या डेवलपमेंट होगा इसमें मैं बताऊंगा। फिलहाल अफजाल ने बोल दिया है कि बाबा का बुलडोजर बाबा की सरकार को ही ढहा देगा। ये बड़ी खबर फिलहाल बन गई है। तो देखते रहिए खबर दस्तक, फिर किसी बड़ी खबर के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।